अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है क्लोनिंग। तो आज हम क्लोनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लोनिंग होता क्या है और इसके क्या क्या मेथड है, हम कौन से मेथड को जो है ना क्लोनिंग कोई भी क्लोन प्रिपेयर करने के लिए जो है ना वो क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो नंबर 1 पे हमें क्लोन का पता होना चाहिए कि क्लोन होता क्या है। तो क्लोन ऐसे डिफाइन करते हैं, क्लोन इज डिफाइंड एज अ सेल, वो एक सेल भी हो सकता है और इंडिविजुअल, क्योंकि उसी एक सेल से जो है ना वो कंप्लीट एक इंडिविजुअल बनता है। एंड ऑल इट्स एसेक्सुअली प्रोड्यूस आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग, और इससे जो है ना वो एसेक्सुअली जो है ना जितने भी प्रोड्यूस आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग होते हैं आप उसको क्लोन का नाम देते हैं। यानी कि जो क्लोनिंग एक प्रोसेस है और क्लोन हम उसको कहते हैं जो उसका नतीजे में एक इंडिविजुअल या एक सेल बनता है, आप उसको क्लोन कहते हैं। अब क्लोनिंग क्या होगा? क्लोनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जिसमें हम जो जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज जो है ना वो तैयार करते हैं सेल की, ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं और वो प्रोड्यूस होते हैं एसेक्सुअली। स्टूडेंट, क्लोनिंग और क्लोन में डिफरेंस ये है कि क्लोनिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम जेनेटिकली आइडेंटिकल जो कॉपीज हैं ऑफस्प्रिंग भी वो प्रोड्यूस करते हैं और उसके नतीजे में जो वो कॉपीज बनती हैं, जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं, हम उस ऑर्गेनिज्म को क्लोन कहते हैं क्योंकि वो थ्रू क्लोनिंग बना है, इसलिए हम उसको क्लोन कहते हैं। अब सबसे पहले जो साइंटिस्ट था स्कॉटलैंड के अंदर एक, उसने 1997 में एक जो है ना वो क्लोनिंग के लिए शीप तैयार की थी। डॉली शीप के बारे में आपने डिस्कस किया होगा मैट्रिक क्लास के अंदर, टेक्नोलॉजी के चैप्टर के अंदर। तो आज हम देखेंगे। अब उसके बाद हमारे पास दो मेथड है क्लोन तैयार करने के। स्टूडेंट, नंबर 1 पे जो हमारे पास मेथड है आप उसको ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग कहते हैं। ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग में होता क्या स्टूडेंट, हम क्या करते हैं नंबर 1 पे एक फर्टिलाइज्ड एग जो है ना वो कलेक्ट करते हैं। अब फर्टिलाइज्ड एग वो एग होता है जिसके अंदर, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मियोसिस होती है, तो मियोसिस के दौरान जो नंबर ऑफ गैमेट्स है वो हाफ हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे मेल की बात करें तो हाफ मेल से आएंगे स्पर्म और हाफ जो है ना वो फीमेल की बॉडी से आएंगे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एग। और एग हमारे पास क्या है, इसके अंदर जो मियोसिस के जहाँ बना है इसके अंदर हैप्लॉइड सेल होते हैं, नंबर यानी कि हाफ गैमेट्स हैं। जब ये आपस में यूनाइट होते हैं एग के साथ जाके स्पर्म मिलते हैं तो इसके नतीजे में हमारे पास जो एग बनता है आप उसको फर्टिलाइज्ड एग कहते हैं। जब तक एग के साथ स्पर्म नहीं यूनाइट करता, नहीं मिलता, आप उसको फर्टिलाइज्ड एग नहीं कह सकते। अब ये जो फर्टिलाइज्ड एग है ये आप लेते हैं, इस फर्टिलाइज्ड एग के अंदर न्यूक्लियस होता है, आप उस न्यूक्लियस को रिमूव करेंगे। इस न्यूक्लियस को आपने रिमूव कर दिया फर्टिलाइज्ड एग से। अब हमारे पास आप जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, जेनेटिक्स। अब दूसरी तरफ हम क्या करते हैं कि एक होस्ट है जिसका हम क्लोन प्रिपेयर करना चाहते हैं, इसकी बॉडी से आप कोई भी सेल लेंगे। अब ये जो सेल है आपको पता है इसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो कितने होंगे, 46 होंगे। अब यहाँ पे हम स्पर्म लेते हैं, सिर्फ एग लेते हैं, सिर्फ स्पर्म या एग, तो उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने थे, 23, इसके अंदर भी 23। तो ये हमारे पास पॉसिबल नहीं था इसको हम कलेक्ट करके। लेकिन यहाँ पे जब हमने फर्टिलाइज्ड एग लिया, फर्टिलाइज्ड एग के अंदर कितने होते हैं, 46, 23 इधर से आते हैं फीमेल की बॉडी से, 23 मेल की बॉडी से, तो ये कितने हो जाएंगे, 46। अब हमारे पास ये कौन सा सेल है, ये हमारे पास सेक्स सेल थे हमने लिए थे, और ये हमारे पास कौन से थे, हमारे पास सोमैटिक सेल है जो आम हमारी बॉडी का सेल है, इसको हमने लिया। इस सेल से भी आप क्या करेंगे, न्यूक्लियस को रिमूव करेंगे, न्यूक्लियस को जो है ना वो आप ले लेते हैं। अब हम इस न्यूक्लियस को रिमूव कर देते हैं, ये वो होस्ट है हमारा जिसका हम क्लोन प्रिपेयर करना चाह रहे हैं। यानी कि हम चाहते हैं कि हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग आए वो इस तरह का हो जिस तरह का ये हमारे पास जो है ना वो होस्ट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप हॉर्स ले लें, यहाँ पे आप माइस ले लें, यहाँ पे आप कैटल ले लें, यहाँ पे आप बफलो ले लें,
जो आपका डिजायर जो है होस्ट है, डिजायर होस्ट का मतलब है जो करैक्टर आपने उसके अंदर सिलेक्ट किए हैं वो सिलेक्ट वाला होस्ट है। आप उसका सेल लेंगे, सोमैटिक सेल लेंगे, सोमैटिक सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे 46 होंगे। उसका आप क्या करेंगे न्यूक्लियस रिमूव करेंगे। अब इस न्यूक्लियस को जो आपने सोमैटिक सेल से लिया और यहां से भी आपने क्या कर दिया रिमूव कर दिया, अभी सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, इस न्यूक्लियस को आप इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट किसके अंदर करेंगे आप फर्टिलाइज्ड एग के अंदर, जहां से आपने क्या किया पहले एक न्यूक्लियस को रिमूव किया। अब यहां पे हमारे पास जो फर्टिलाइज्ड एग है इसके अंदर ऐसा करैक्टर है जो आप चाहते थे, डिजायरेबल करैक्टर है। अब आप इसको क्या करेंगे इसकी नस्लनुमा करवाने के लिए, इसकी डेवलपमेंट करवाने के लिए आप फीमेल की बॉडी के अंदर उसकी जो है ना वो सूटेबल जो वोम होती है बेटा उसके अंदर जो है ना उसको प्लेस करते हैं। अब वहां पे जो है ना इस क्लोन की क्या होगी नरिशमेंट होगी, डेवलपमेंट होगी जो फर्दर अभी रहती है। आफ्टर गैस्ट्रेशन पीरियड हमारे पास जो भी ऑर्गेनिज्म आएगा उसके अंदर आपके पास डिजायरेबल कैरेक्टर होंगे। लेकिन ये मेथड कौन सा था हमारे पास एसेक्सुअली प्रोड्यूस था। यहाँ पे हमारे पास जो शर्त ये है कि वो जो एग है वो फर्टिलाइज होना चाहिए। फर्टिलाइज एग को दोबारा आप वहां पे क्या कर देते हैं इंसर्ट कर देते हैं एक वोम के अंदर। वोम बेटा हमारे पास जो है वो फीमेल की बॉडी के अंदर जो बच्चादानी होती है उसको वोम कहते हैं। उसके अंदर वही एनवायरनमेंट आपने जो है ना क्रिएट करना होता है कि जो नेचुरली होता है। फिर जो वहां पे जो क्लोन है उसकी जो है ना वो नरिशमेंट होती है। तो ये जो हमारा मेथड था ये किसका ऑर्गेनिज्म लेवल पे था, ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग कहते हैं। उसके बाद हमारे पास ये है नेक्स्ट जो आता है मेथड हमारे पास आता है एम्ब्रियो। तो देखिए जिस तरह की हमने भी बात की थी फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड एग के बाद जो हमारे पास स्टेज आती है उसको आप जाइगोट कहते हैं। फर्टिलाइज्ड एग को ही हम जाइगोट भी कह सकते हैं उसके नीचे में, क्योंकि दो सेल बनते हैं। आप एक सेल आता है मेल की बॉडी से, एक जो है ना फीमेल की से, जिसको हम स्पर्म और एग का नाम दे रहे हैं। उसके बाद यही जो है ना वो जाइगोट आफ्टर रिपीटेड जो है ना वो डिवीजंस, यानी कि पहले दो सेल बने, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 बनेंगे, 16 के बाद 32, 32 से 64 एंड सो ऑन सेल डिवाइड करते रहेंगे और उसको हम जो है ना वो क्या नाम देंगे एम्ब्रियो का नाम देंगे। अब इस मेथड के अंदर एम्ब्रियो क्लोनिंग के अंदर आप जाइगोट को डिवाइडिंग जाइगोट को ले लेते हैं। डिवाइडिंग जाइगोट को जब आप कलेक्ट कर लेते हैं तो इसकी जो है ना वो आप बाहर निकाल के बॉडी से, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म है इसकी जो है ना वो डिवीजन करवाते हैं। जब इसकी मल्टीपल डिवीजन होगी तो आपके पास मल्टीपल एम्ब्रियो जो है ना वो क्रिएट होंगे। जब आप इसको बॉडी से बाहर निकाल के जाइगोट को दोबारा मल्टीपल जो है ना डिवीजंस करवाएंगे आपके पास क्या तैयार होंगे मल्टीपल एम्ब्रियो जो है ना वो प्रिपेयर होते हैं। अब इस जो एम्ब्रियो बना है ये पहले आपके पास एक था जहां हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म आना था। अब हमने इसको क्या करवाया कि बाहर निकाल के बॉडी से इसको दोबारा मल्टीपल करवाया। अब ये एम्ब्रियो आपके पास 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपने इसकी मल्टीप्लिकेशन कितनी दफा करवाई है। और उस हर एम्ब्रियो को आप दोबारा क्या करेंगे मल्टीपल डिवीजन करवाने के बाद इंसर्ट कर देते हैं किसी जो है ना वो सूटेबल जहां पे भी आप इसको जो है ना वो ग्रो करवाना चाहते हैं। आप इसको क्या करेंगे डिवीजंस करवा के मल्टीपल एम्ब्रियो को, हर एम्ब्रियो को अलग-अलग एनिमल्स के अंदर ट्रांसप्लांट कराते हैं। ट्रांसप्लांट कराने के बाद आप इसकी जो है ना नशोनुमा नरिशमेंट, जिस तरह कि हमने पहले प्रीवियस जो है ना वो अभी पढ़ा है मेथड के अंदर कि आप उसकी जो है ना वो नरिशमेंट होने देते हैं। नरिशमेंट होने के बाद आप देखें आपने एक एनिमल्स के एक जाइगोट से जो है ना वो कितने मल्टीपल जो ऑर्गेनिज्म है वो हासिल किए हैं थ्रू एसेक्सुअली। इसलिए हम इन ऑर्गेनिज्म को क्या नाम देते हैं क्लोनिंग का नाम देते हैं। इसका नाम देते हैं क्लोनिंग का नाम देते हैं। अब ये हमारे पास मेथड थे, दोनों मेथड जो है ना थोड़े से डिफरेंट हैं। अब हमारे पास ये है कि इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोनिंग। नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाता है हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोनिंग कि हमें जो क्लोनिंग है वो करवाते क्यों। तो क्लोनिंग नंबर 1 पे जो इसका इंपॉर्टेंस है वो ये है कि कमर्शियली वैल्यूएबल ब्रीड होती हैं, आप उसको महफूज करने के लिए क्लोनिंग करवाते हैं एनिमल्स की। लाइक अगर बात करें जिस तरह हॉर्सेस हैं, रेस हॉर्सेस की बात करें तो एक हॉर्सेस जो है ना तकरीबन आप इन्वेस्ट करें तो आपको जो है ना वो कई जो है ना वो अरबों डॉलर्स में भी मिलते हैं, ठीक है, यानी कि इतना महंगा जो है ना वो हॉर्सेस होता है। अब हमारे पास एक हॉर्सेस है उसकी ब्रीड बहुत कम रह चुकी है।
हम चाहते हैं कि ऐसा ही हॉर्स हमें नेक्स्ट मिले, उसकी फीमेल जो है ना इतनी काबिल नहीं है कि वो प्रोड्यूस कर सके वैसा ही स्पर्म, तब उसकी क्या करते हैं फिर क्लोनिंग करते हैं, उसी सेल से उसकी फीमेल की बॉडी से जो है ना एग जो है ना वो लेते हैं, फर्टिलाइज एग को, उसको बाहर निकाल के प्रिपेयर करके किसी और की बॉडी के अंदर इंड्यूस करवा के, अगर वो उस जो है ना वो बेबी की नरिशमेंट नहीं कर सकती, हम किसी और जो है ना बच्चा लाने के अंदर उसको ट्रांसफर करवा के उसकी नरिशमेंट करवा के वैसे ही वैल्यूएबल ब्रीड जो है ना कमर्शियल लेवल पे जो है ना वो प्रोड्यूस करवा सकते हैं। यानी कि उसकी मदर कुछ और होगी एग ले करने वाली, और लेकिन जिसने उसकी नरिशमेंट करवाई है वो जो बच्चा लानी होगी वो और होगी, लेकिन इन्वायरमेंट वैसे ही जो है ना सिचुएशन आपने क्रिएट करनी है जो नेचुरली है, यानी कि आपने उसको साइक्लिसिटी पे लेके आना है। उसके बाद है अगर हम ह्यूमंस की बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करें ब्रीड कौन सी है, हॉर्सेस की ब्रीड होती है, कुछ हॉर्स हैं, उसके बाद जो है ना कुछ हमारे पास जो है ना वो इस तरह कैटल्स हैं, कैटल में हम जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा जो मिल्क ले करती हैं, ठीक है, उनकी बात करते हैं। उसके बाद अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस का भी क्लोन जो है ना प्रिपेयर करने की जो है ना वो की थी जो है ना वो ट्राई वो इसलिए किया था ताकि हम एक अगर ह्यूमन है, ठीक है, वो बीमार हो चुका है, उसके जो ऑर्गन है वो फेल हो चुके हैं, तो हम उसमें क्या करते थे वैसा ही एक ह्यूमन जो है ना उसका जो है ना क्लोन प्रिपेयर करके उसमें से वो ऑर्गन हम कलेक्ट करके ताकि जो ह्यूमन हमारे पास है उसके अंदर वो जो ऑर्गन फेल हो चुके हैं उसके अंदर वहां से लेके हम उसको ट्रांसप्लांट कर सकें, ठीक है। तो ये एक्चुअली अब इंटरनेशनल लेवल पे बैन हो चुके हैं, ठीक है, इसको जो है ना उन्होंने बैन कर दिया है, लेकिन यही मकसद था ह्यूमन क्लोनिंग का ताकि हम जो है ना वो जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है वो कर सकें। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी इम्पोर्टेंस ये टू अचीव यूजेनिक एम्स। यूजेनिक एम्स का मतलब है कि आपके जो डिजायरेबल कैरेक्टर है, फॉर एग्जांपल आपका डिजायरेबल कैरेक्टर ये है कि फलां शख्स जो है ना वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस है, उसके ज्यादा ज़हन जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना वो काम करता है, महारत जो है इसमें ये हम उसका क्लोन प्रिपेयर करें क्योंकि वो हमारा डिजायरेबल कैरेक्टर है, हम चाहते हैं कि आने वाले जो बच्चे हैं वो वैसे ही हों, तो आपको जो है ना उसका क्लोन जो है ना वो उन दो मेथड से जो है ना वो प्रिपेयर कर सकते हैं, तो जो आने वाले जो आपके पास जितने भी डिजायरेबल कैरेक्टर होंगे आप उसको अचीव कर सकते हैं, इसलिए हम इसको देखते हैं यूजेनिक्स एम्स, जो डिजायर कैरेक्टर हम जो है ना वो अचीव कर सकें। तो स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था क्लोनिंग, ये बोर्ड के अंदर मोस्टली हर साल जो है ना वो आ जाता होता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें आपने दोनों मेथड भी और उसमें आपने इम्पोर्टेंस की बात करें तो इम्पोर्टेंस शॉर्ट में भी आ जाती है, ठीक है, और डेफिनेशन वगैरह भी जो है इसकी आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम।